हेलो दोस्तों, मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आपको पहले मैंने कल रात में भी एक ब्लाउज़ की कटिंग दिखाई थी, तो आप वहां जाकर के वो कटिंग देख सकते हो। तो आप मुझे मेरी पूरी फुल वीडियो देखने से पहले आप मुझे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अब देखो, इसकी जो मैं कटिंग करूँगी ना, ये एक बेल्टेड ब्लाउज है और इसकी मेज़रमेंट ऐसे है। इसकी लेंथ 14 है और इसको ये 34 है। इसका चेस्ट 38 है और ये 30, इसकी कमर 32 है और ये बाजू की लंबाई है 6, मोहरी है 12.5 और आर्म होल है 17.5। और ये देखो आप 7 आगे का गला है, इसका 7.5 पीछे का गला है। और मैं इसकी कटिंग कैसे करती हूँ आप देखिए। देखो, यहाँ से जब बेल्टेड ब्लाउज बनाते हैं तो यहाँ पे ये मैंने 3 इंच रखा हुआ है। ये मैंने यहाँ पे ये 3 पूरा ये 3 2.5 इंच रखी हुई 2.5 इंच। देखो आप, मैंने ये नापा हुआ था 2.5 इंच, ये 2.5 इंच और ये 2.5 इंच। यहाँ पर ये 2.5 इंच, ये पूरा 2.5 इंच है। 2.5 पौने 3 इंच के आसपास रखना चाहिए। और यहाँ से ये फ्रंट ओपन है, तो यहाँ मैंने ये निशान देखो लगा रखे हैं, ये जहाँ पे हमारी हुक पट्टी बनेगी। और इसकी लंबाई कितनी है 14, तो मैं कितनी रखूँगी 15, क्योंकि ये एक बेल्टेड ब्लाउज है। इसकी लंबाई कितनी रखूँगी 15 इसकी लंबाई रखी और यहाँ से भी इसकी लंबाई रखी 15 इसकी लंबाई रख दी मैंने। और अब देखो आप, इसका गला आगे का 7 है, पीछे का 7.5 है। 7.5 है ना, तो इसके आर्म होल और इसका चेस्ट कितना है 38, तो इसको कितना रखूँगी मैं 5.5। ये रखा मैंने 5.5 और यहाँ पे रखूँगी ये 6 इंच। ये 5.5 था। अगर इसका चेस्ट 36 होता तो यहाँ पे ये रखती और यहाँ पे 5.5 कर देती। ये 38 चेस्ट है। 38 चेस्ट से हमारा जो है, जो लार्ज होता है वो शुरू हो जाता है। जो मीडियम होता है ना, मीडियम स्टैंड जो साइज़ होता है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने रखा 5.5 और ये रखा 6, है ना। बेल्टेड ब्लाउज बना रही हूँ, आप देखना, इसमें बहुत ध्यान से देखना। अब यहाँ पे इसका कितना है 38, ये रखा मैंने 38 ही यहाँ रख लूँगी नीचे। अभी फ़िलहाल तो सीधा ही सीधा रखूँगी। ये 38 और 38। यहाँ पे ये आधा इंच प्लेट का है ये, तो ये मैंने आधा इंच को यहाँ से सीधा कर दिया। अब यहाँ पे मैं 2.5 इंच, इसका बेल्टेड ब्लाउज है तो इसकी 2.5 इंच ये मार्जिन रखूँगी, क्योंकि प्लेट लगाते समय ऊपर नीचे हो जाता है। या ये मैंने मार्जिन रख दिया। अब इसका ब्रेस्ट पॉइंट है 10.5, तो मैं इसको कितना रखूँगी 10.5 है। आधा इंच मुड्ढे में चला जाएगा, आधा इंच बेल्ट में, तो ये रखूँगी 11.5। ये देखो आप, मैंने इसका ये स्टैंडर्ड साइज़ जो था वो ये रख दिया, जो इसके ब्रेस्ट के हिसाब से। मैंने कैलकुलेशन नहीं करी है कि कैलकुलेशन से अगर मैं करती तो 9, देखो आप कहाँ पे इसका आता, चेस्ट कहाँ पे आता, 38 है ना, 9 चौक 36, 37, 38 और ये 10.5 पर आता, ये 10.5 पे आता। अगर मैं जो हमें सिखाया जाता है उस हिसाब से अगर मैं रखती तो 9 चौक 36, 37, 38, यहाँ पे इसका चेस्ट है, आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे का देती तो इसकी कहाँ लगता 10.5। लेकिन जब मैंने इसकी मेज़रमेंट ली थी तो इसके चेस्ट आ रहे थे 10.5, तो मैं 10.5 को ही मान के चलूँगी, मैं यहाँ से कैलकुलेशन नहीं करूँगी। तो ये 11.5 पे लगाऊँगी, 10.5 पे थे, 11.5 पे लगाया। अब देखो आप, यहाँ से इसकी बेल्ट छोटी कर दूँगी, 3.5 थी, 2.25, इसकी बेल्ट यहाँ से 2.25 और यहाँ से ये रखा 2.25 और इसको यहाँ से मैं 1 इंच ऊपर कर दूँगी, यहाँ से 1 इंच ऊपर कर दूँगी 3.5। ये देखो, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा बचना चाहिए, तो यहाँ से मैंने इसकी बेल्ट को 3 इंच ना रख के 2.25 कर दिया और यहाँ से 1 इंच उठा दिया। तो अब यहाँ से इसको, अगर 38 है, अगर इसको 12 से डिवाइड करूँगी मैं 10 से, तो कितना आएगा 3.25। आप पीछे की वीडियो जाके देखिएगा, उसमें मैंने ये निकालना आपको सिखा रखा है। तो आप ये देखो, यहाँ से ये आधा कर लिया, इसका ये हो गया। और जितना ये आया 2 में 1 पॉइंट कम है, 2 में 1 पॉइंट कम है, ये कर दिया। अब यहाँ से देखो आप, यहाँ से 5.5 था ऊपर, तो यहाँ पर भी 5.5 और ये कितना है 38। ये तो मेरा प्लेटों का मार्जिन है ना, ये मेरा प्लेटों का मार्जिन है। तो यहाँ से मैं इसको हाफ करूँगी, हाफ हो गया। अब इससे 1 इंच अंदर आऊँगी, ये 1 इंच अंदर आ गई। यहाँ से मैंने अपना ये निशान सीधा कर लिया
और यहाँ से आधा इंच जो सिलाई में मुड्ढे में जाएगा वो छोड़ के यहाँ से ये मैंने, ये देखो गाइज, यहाँ से लगाया, यहाँ लगाया और ये निशान बनाया। अब आपको जो बिगनर्स है वो 1 इंच देख के लगाएंगे, और नहीं है तो आप देखो इस वाले निशान से गोल गोल बनाओ। जो ये वाला निशान मैं लगाती हूँ ना, आपको बताती हूँ, इससे आप गोल करो इसको। देखो ये गोल हो गया ना, उधर से यहाँ से ये मिल गया, गोल हो गया। अब देखो आप यहाँ से ये खुद अपने आप ही से 1 इंच आएगा। जब आप इस निशान से यहाँ से कर्व बनाओगे, ये आपको ना फ्रेंच कर्व की ज़रूरत पड़ेगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अगर अपने हाथ से करोगे ना तो ये बहुत अच्छे से आप अपने आप ही सीख जाओगे। जो यहाँ पे ये आप ध्यान रखिए कि ये अगर आपने आधा इंच नहीं लिया तो बैक से क्या है, खिंचाव आएगा। जो बैक क्रॉस होता है ना, आप हर किसी का लिया करो। जैसे मैंने इनका लिया नहीं है, फिर भी इनका फ्रंट क्रॉस है 13, तो इनका बैक क्रॉस होगा 14। तो देखो आप अपने आप ये 14 आ गया, आधे इंच पे करा, ये 14 अपने आप आ गया बैक क्रॉस। जितना भी हमारा फ्रंट क्रॉस होता है उसमें 1 इंच प्लस करके बैक क्रॉस आ जाता है। आप या लीजिए नाप या ना लीजिए। तो यहाँ पे मेरे ये आधा इंच आ गया। अब यहाँ से इस वाली लाइन से इनके बीच में जाओ, ये वाला बीच है ना, यहाँ से बीच से आपका देखो ये है ना, ये यहाँ से बीच से गए और डाउन हो गए। इन दोनों के सिर्फ आपको ये कर्व हाथ चलाने के तरीके बता रही हूँ कि देखो आप यहाँ से गए, इन दोनों का बीच का निकाला, यहाँ से टच करा, यहीं से आप नीचे ले गए, ये हो गए। अब यहाँ से ये ऐसे चला जाएगा। तो इस तरह से ये आपके ऊपर के निशान लग गए। अब इन दोनों का बीच का सेंटर क्या लगाया था हमने, ये लगाया था। तो यहाँ से निशान इस वाली स्केल पे, यहाँ पे जो निशान है अपने इसको यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ से ये 3 इंच, क्योंकि ये देखो आप कितना आया, 3.5 पर ही आएगा, छोटा चेस्ट है ना इसलिए। और इसका ये नीचे है, तो ये जब ये हमारा जो यहाँ से अपेक्स जो होता है वो पॉइंट होता है ब्रेस्ट का, वो अगर नीचे की तरफ लगे तो यहाँ आप 3.5 की प्लेट लगाना। और अगर ये निशान यहाँ पे आता, इसका यहाँ पे आता, मान लो इसके मेजरमेंट के हिसाब से ये निशान यहाँ पर आता, तो यहाँ पे प्लेट में 3 इंच की डालती। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये प्लेट में 3 इंच की डालती। अगर ये पॉइंट मेरा ऊपर होता, अब ये पॉइंट नीचे चला गया, तो यहाँ पे ये कर्व बनाने के लिए यहाँ मैंने 3.5 इंच की दे रखी है। और इस वाले निशान को इन दोनों के बीच में, ये जो इन दोनों का बीच है ना, ये देखो आप, ये इन दोनों का बीच है, ये आ गया ना, ये इनका बीच है, बीच सेंटर है। यहाँ से देखो जो बाहर जहाँ मैंने मार्जिन रखा था वहाँ पे आपको स्केल रखनी है, और यहाँ से ये 1/4 इंच ऊपर जाएंगे, यहाँ से 1/4 इंच नीचे जाएंगे, यहाँ से 1/4 इंच ऊपर है, यहाँ 1/4 इंच ऊपर हूँ, यहाँ 1/4 इंच ऊपर हूँ, और ये 1/4 इंच नीचे हूँ। इस प्लेट को अगर आप सही डालोगे तो इसकी चोली बहुत सुंदर बनती है। नहीं तो अगर ये खराब हो गई तो पूरा ब्लाउज बिगड़ जाता है। तो आप ध्यान रखना कि अगर आपका चेस्ट नीचे है तो ये 3.5 इंच की प्लेट डलेगी, और अगर चेस्ट ऊपर है तो ये सिर्फ 3 इंच की प्लेट डलती है। बहुत छोटे ब्लाउजों में, जो बहुत छोटा ब्लाउज पहनते हैं उनकी तो हम 2.5 इंच पर ही डालते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब देखो आप, ये वाला पॉइंट है ना, अगर मैं इसको यहाँ से रख दूँ तो ये वाला पॉइंट नीचे चला जाएगा। ये वाला पॉइंट हमारा देखो, अगर यहाँ से स्केल रखूँगी तो यहाँ चला जाएगा। तो इसको यहाँ पे रखना है आपको, बाहर वाले पॉइंट पे, और इस पॉइंट से मिला देना है। ये देखो ये मिल गया। अब ये वाला तो सीधा नीचे जाएगा ही जाएगा, जो जैसे आपने यहाँ पे लगा रखा है 3.25 पर। ये मैंने 3.25 पे, मैंने 12 से डिवाइड करके निकाला था 3.25, तो यहाँ पर भी मेरा 3.25 ये हो गया। ये प्लेट थोड़ी आप बड़ी डाला करो तो चोली अच्छी बनेगी। अब ये 38 है, तो एक जैसे आप 38 है, 40 है, 42 है, ऐसे बढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे प्लेट उसी हिसाब से डलती है। अब यहाँ पे मैं 38 है तो 1 इंच की ही डालूंगी। अगर ये 40 होता तो मैं 1.25 इंच कर देती इसको। यहाँ पे मैं 1 इंच की प्लेट डाल रही हूँ। ये देखो आप, ये प्लेट डाल दी और इसको यहाँ से मैंने मिला दिया। ये देखो आप, ये मिल गया हमारा, ये हो गया। अब यहाँ से ये बेल्ट का निशान है ना, ये जो बेल्ट है देखो, आपको लग रहा होगा ना कितनी छोटी बेल्ट है, लेकिन यही फिटिंग देगी उसको। ये जो बेल्ट है ना, यही उसको फिटिंग देगी। ये छोटी सी जो बेल्ट लगेगी, ये भी उसको बहुत अच्छी फिटिंग देगी। और ये वाला निशान मैं हमेशा बोलती हूँ, आप ये वाला जो निशान है ना, इसको ऐसे डाउन कर लो थोड़ा। ये आपका देखो डाउन हो गया, थोड़ा सा 1/4 इंच यहाँ डाउन कर दिया, और ये मेरे निशान हो गए। तो इस तरह ये मेरी फ्रंट की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब इसका पीछे से गला कितना है, 7.5। तो और इसको कंधा ना उतरे, इसको ये शिकायत है कि मेरा कंधा नहीं उतरना चाहिए। तो इसका जो 38 के हिसाब से कितना इसका नेक रखूँगी, 2.25 मैं इसका नेक रखूँगी।
और ये 2.5 इंच इसका कंधा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये चढ़ेगा ब्लाउज, तो 2.5 इंच की कंधे पट्टी आ जाएगी। और इसका शेप जो है कैसे लगाना है, वी शेप, जो गला कटिंग करूँगी तो वही बताऊँगी। अच्छा, अब आप देखो, इसको मैंने यहाँ से डाउन करूँगी मैं, क्योंकि इसको कंधा नहीं उतरना चाहिए, इसको कंधे की शिकायत है, और इसको ये है कि मेरे यहाँ पे रिंकल्स नहीं आने चाहिए। तो ये जो मैं आपको बोलती हूँ ना कि आप ये को यहाँ पर मिलाया करो। ये देखो आप, यहाँ पे मैं बीच में, इन दोनों का जो बीच का सेंटर था, यहाँ से मैं 1/4 इंच अंदर गई, 1/4 इंच अंदर जा कर के मैंने दोनों निशान अपने चेंज किए हैं। ये दोनों निशान मैंने चेंज कर लिए, इसको भी थोड़ा सा अंदर आ गई कि पीछे भी रिंकल्स ना आए और आगे भी रिंकल्स ना आए। इस तरह से पीछे मेरी कटिंग हो गई दोनों ब्लाउज। अभी मैं पीछे का काटूंगी ना, इसलिए मैं ऐसे काट रही हूँ। ये 2 ब्लाउज हैं। ये देखो आप, ये है, हाँ आवाज ना आ रही, बन गया। ये देखो आप, ये हो गया। एक और बना रहा सिंपल। हेलो, ये आगे, ये देखो आप, ट्रेसर है, ये मेरा ट्रेसर टूट गया है, तो मैं ऐसे लगा लूंगी, इस पे बैक में निशान उतार रहा। हेलो, हाँ हो गया। आ रही तुझे ना आ रही मेरी आवाज? पता है ना, नेटवर्क पर मारे ना, मुझे पता है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम। ये बैक के पल्ले के निशान उठा रही हूँ मैं। ये देखो आप, ये बैक के पल्ले के मैंने निशान उठा लिए दोनों में। ये बैक के पल्ले के निशान उठा लिए। ये 2 ब्लाउज मैं काट रही हूँ एक साथ, एक ही कस्टमर के 2 ब्लाउज हैं, तो दोनों ब्लाउज को मैं एक साथ काट रही हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा ना कि मैं क्यों अलग कर रही हूँ। तो ये 2 कस्टमर के ब्लाउज हैं। अस्तर को धोना और प्रेस करना मैंने पहले की वीडियो में सिखा रखा है, किस तरह से धोते हैं, कितने ब्लाउज के लिए कितना अस्तर लेना चाहिए। ये 1 मीटर अस्तर था, क्योंकि मेरा 38 नंबर का ब्लाउज है, तो इसमें मैंने जो कपड़ा लिया है अस्तर का, वो 1 मीटर लिया हुआ है। अब देखो ये हो गया। अब इसका पीछे का निकालना है, फिर आगे की मेरे को कटिंग करनी है, तो मैं आपको इस वाले पे दिखाती हूँ। ये रहा। अभी मैं इसकी कटिंग करूँगी ना आगे की, अभी मैं पीछे का कटिंग कर लूँगी फिर। ये वाली जो बटन पट्टी है ना, इसको मैं बाहर रख रही हूँ। देखो आप, ये बाहर रखा, ये बाहर रख लिया मैंने। हेलो, ये देखो आप, ये हो गया पूरा मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से पहले मैं बैक काट लूँगी। ये देखो आप, अब ये यहाँ से डाउन करना है ना, अब ये डाउन करूँगी, ये डाउन करो। ये मैंने बैक का निकाल लिया। अब बैक का निकाल लिया यहाँ से, और यहाँ पे ये कुटके लगा दिए। अभी मैं आगे का भी फ्रंट कटिंग करूँगी। अब देखो, अब यहाँ से इसकी लंबाई है 14, तो बैक की तो ज़्यादा चाहिए नहीं, सिर्फ कंधे के लिए चाहिए। तो इधर से मैंने डाउन किया हुआ, तो मैं इधर से निकालूंगी। यहाँ से मैं 14, तो कितनी रखूँगी, 14.5। ये देखो, 14.5 रखी मैंने बैक की लंबाई। और यहाँ 1.5 इंच ये मोड़ने का, ये 1.5 इंच मोड़ने का। और इसकी कमर कितनी थी, 32, 8 चौक 32, 32 और 1 इंच यहाँ पे प्लेटों का।
तो इन दोनों का हाफ कितना आएगा, ये देखो आप आएगा 4.5। ये 4.5 आया। यहाँ पर भी 4.5 का बॉक्स बनाऊंगी, 4.5 का बॉक्स बनाऊंगी और ये रहा, ये उठा दूंगी। अब इसमें आधा इंच और आधा इंच की प्लेट लगेगी जिसका मार्जिन ये है। और इसका चेस्ट कितना था, 38, 9 चौक 36 और एक ये 38। आप देखो ये आया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसका चेस्ट कितना है, 38 और इसकी कमर कितनी है, 32। ये कमर इसकी 32 है। और इसका नेक का जो शेप बनना है, देखो आप, ये हो गया और यहाँ से ये ऐसे करके शेप बनना है, इसका नेक का शेप बनना है। इसका नेक होगा 9.5। तो ये देखो आप, ये नेक हो गया, सॉरी इसका नेक था 7.5, तो यहाँ से 7.5 ये था यहाँ पे, ये आप मत मानिए। और यहाँ से आप यहाँ से 1.5 इंच ऊपर जाके और ऐसे करके 1.5 इंच, ये इसका बैक का नेक हो गया। तो ये इसकी हो गई बैक की कटिंग। और यहाँ भी मैंने, आप जैसे नीचे ज़्यादा मार्जिन छोड़ो इधर, जिससे आपको सिलाई की कोई प्रॉब्लम ना आए, कि सिलते समय आपको के पास कपड़े की कमी ना हो, कि कपड़ा नहीं है तो जोड़ लगाने पड़े। तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये बैक के हिस्से में मैं प्लेट उठा रही हूँ। और इसका अपर चेस्ट था, अपर चेस्ट और चेस्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, 2.5 इंच का डिफरेंस था। तो ये उतने पे ही है। इसका अपर चेस्ट कितना था, देखो आप, इसका था 36, तो 2 इंच मैंने बढ़ा दिया, 38 आ गया। मेन चेस्ट इसका 38 है, इसमें कोई लूजिंग देने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। ये हो गया। अब देखो आप, ये वाला वो वाला तो काट दिया मैंने। अब ये जो मेरा था बैक वाला, उसको मैं इसके आर्म होल छाट दूँ। आप बोलोगे कि आर्म होल नहीं दिखाया, तो आर्म होल दिखाती हूँ। बिल्कुल कपड़े को अच्छे से आप बिछाइएगा, जैसे मैंने बिछा रखा है ना। बिल्कुल देखो आप, यहाँ से प्लेट के जो कुटके लगाए थे सब थे, तो आराम से बिछा के। और अब ये आगे जो मैंने ये डाउन किया हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा ना, आगे डाउन किया है, क्योंकि इसके कंधे बहुत ज़्यादा गिरते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ से डाउन करा हुआ है, गले की तरफ डाउन किया हुआ है। ये हो गया आगे का। अब इसकी बाजू रह गई, इसकी बाजू कितनी है, 6 और 12.5 इसकी मोहरी। इसकी बाजू है 6 और मोहरी है 12.5। तो ये लिया मैंने, ये सब इसके उसमें काम आ जाएगा। आप एक और भी फार्मूला होता है, जैसे हम अपना कैप हाइट निकालते हैं, तो कैप हाइट में आधे इंच प्लस करती हूँ। लेकिन देखो आप, इसकी बाजू कितनी है, इसकी बाजू है 6 इंच। ये देखो आप, 6, 6.5, ये मैंने इसकी बाजू रखी। और इसमें 1 इंच का मोड़ने का, 1 इंच मोड़ने का। और यहाँ पे कितनी है, 12.5, 6, 6, 12 और क्वार्टर 12.5, ये 12.5 इंच हो गई। इसकी मैंने जो आगे से ब्रेस्ट में 3.25 रखे थे, आपको याद होगा 3.25 रखे थे। तो आप इसकी कैप हाइट को डिवाइड करोगे 12 से, जो हमारा चेस्ट होता है 12 से डिवाइड करोगे तो ये इतना ही आएगा। वहाँ हमको 10 से डिवाइड करना था, यहाँ हमको 12 से डिवाइड करना है। तो ये हो गई। और इसका चेस्ट कितना है, 5 से 35, 36, 37, 38, यानी इसका 7। आर्म होल आधा इंच कम कर दिया जाएगा, तो आप आ जाएगा, इसकी क्या हाइट आ जाएगी, देखो। और इसके आर्म होल कितने थे, 17, 8 दूनी 16। और ये नीचे से ये देखो आप, 8 दूनी 16 और 17, ये हो गए 8 दूनी 16। और यहाँ से जब गहराई आएगी तो ये अपने आप हो जाएंगे। अब इसके कितना था, 1.25, यहाँ से रखना है हमको 1.25 रख करके। और यहाँ से मैंने ये निकाला, फिर ठीक है। आप देखो, कई हर ब्लाउज में आपको बाजू काटने का तरीका बार बार बताती हूँ। ये आपने हाफ निकाला, यहाँ से यहाँ तक का आपने हाफ निकाला, फिर इसमें बीच में निशान लगाया। ये आप क्वार्टर, आधा इंच ऊपर गए, आधा इंच नीचे गए। अब यहाँ से भी आपको नहीं निकालना आता है, तो आप यहाँ पर 1.25 इंच जाओगे, यहाँ पे 1/4 इंच डालोगे, यहाँ आधा इंच डालोगे। ये 1/4 इंच है, देखो ये 1/4 इंच है। 1/4 इंच को मैंने इससे मिलाया,
फिर यहाँ पे आपने 20 का निकाला और 1/4 इंच नीचे चले गए। नीचे जाके देखो आप, ये बाजू की बहुत शानदार कटिंग होती है। ऐसे आप एक बार मेरी तरफ से कटिंग करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इजी मेथड बताती हूँ आपको कि देखो बाजू का बिल्कुल शेप आए, जिससे कि आपके जब बाजू भी हमारी सही नहीं कटी होती है तब भी हमारे आर्म होल में झोल आता है। हमारी अगर बाजू नहीं सही कटी होंगी ना तो आर्म होल में भी झोल आएगा ही आएगा। जो आप बोलते हो ना कि ऊपर झोल आता है, रिंकल्स होते हैं, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखो आप, ये हो गए, खुद के हो गए। अब आगे का देखो, आगे का कपड़ा निकालना कितना आसान है। यहाँ से हम सब 1/4 इंच ऊपर गए थे, 1/4 इंच ऊपर गए थे, और देखो यहाँ से इस वाले निशान पे जाना कितना इजी हो गया हमारे लिए। ये देखो, और बस यहाँ पे मिला देना है आपको निशान को। आप देखो कितनी इजी है। और इन दोनों के बीच से, ये जो दोनों के बीच से सीजर को चलाना है, यहाँ से देखो चलाना है, और आपको ये कपड़ा थोड़ा सा यहाँ पे ½ इंच सिलाई के लिए, तो यहाँ से रिंकल्स नहीं आते। तो इस तरह हो गई दोनों ब्लाउजों की बाजू की कटिंग। अब मैं इसको मेन फैब्रिक्स पे रख के काट लूँगी। तो देखो ठीक है, आपने पूरी कटिंग देखी, आपको मेरी कटिंग कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। गाइस, आपको मेरी कटिंग कैसी लगती है? बहुत ईजी बताती हूँ, आप सीखने की कोशिश करिएगा। जय हिंद, जय भारत।